हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लवी केमिस्ट्री क्लासेस। तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको CSIR नेट 2026 के पार्ट ए यानी जनरल एप्टीट्यूड के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताई थी? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस सेक्शन में आपको 20 में से केवल और केवल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं इस सेक्शन में? 20। और आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 15। अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले तो क्या होगा कि इसमें आपको पूरे 30 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बस 30 मार्क्स तो आपको यहाँ से मिल गए। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दोज 6 core areas of general aptitude. I'm going to share the top, easy and high scoring topics जिन्हें अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिया will help you easily score 20 plus marks without any heavy maths background. ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए कि इन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को कैसे मैनेज करना है या कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट इज ग्राफिकल एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा? ग्राफ्स, बार चार्ट्स और पाई चार्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो क्या होगा, आपके लिए डेटा को समझना और उन ग्राफ्स से आंसर्स निकालना सबसे इजी होगा। हर साल यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग। इसमें क्या हुआ, इस सेक्शन में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन यानी रिश्तों वाले सवाल और डायरेक्शन सेंस वाले सिंपल पजल्स आते हैं। इनमें कोई फॉर्मूलाज नहीं लगता, बस थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाना होता है। ठीक है। थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी बेसिक मैथ्स। यहाँ क्या होगा, आपसे वही स्कूल लेवल की मैथ्स पूछी जाएगी, जहाँ पे क्या होता है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो और एवरेजेस। यहाँ क्या होगा, अगर आपने बेसिक कैलकुलेशन सही कर ली, यानी कि अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन सही है तो क्या होगा, ये मार्क्स आपकी पॉकेट में, ये मार्क्स तो आपकी पॉकेट में होंगे। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ इज जियोमेट्री। जियोमेट्री में क्या होता है, बेसिक शेप्स जैसे ट्रायंगल्स, सर्कल्स, एरियाज और वॉल्यूम के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पर यहाँ क्या होता है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया था कि वहाँ से क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब आते हैं लास्ट और फिफ्थ पॉइंट पे। अब मैंने बात की थी किस चीज़ की, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स की, तो 4 मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट क्या है, फाइनल फिफ्थ यानी लॉजिकल पजल, जैसे कैलेंडर और क्लॉक्स वाले क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, जो हर बार थोड़ी सी प्रैक्टिस से सोल्व हो जाते हैं इजीली। तो ये थे पार्ट ए के 6 टॉपिक्स में से 5 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। ठीक है, इन टॉपिक्स को अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लिया तो आप बिना किसी हैवी मैथ्स के 20 प्लस मार्क्स को इजीली स्कोर कर लेंगे, क्योंकि 5 सबसे स्कोरिंग टॉपिक हैं और इजी भी हैं, तो ऑब्वियसली आप 20 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर लेंगे। और इसके लिए आपको अलग से कोई बुक या कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। डेली बस 20 से 30 मिनट निकालिए और पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका पैटर्न एकदम सेट हो जाएगा और आपका CSIR नेट 2026 का पार्ट ए पक्का हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको सोल्व करने में ध्यान देंगे, तो आपका ये पार्ट ए पक्का हो जाएगा। और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है तो मैंने अपनी इससे पहली वीडियो में आपको सारा सिलेबस बता दिया था। आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज शेयर कर दिया था मैंने स्क्रीन पे, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की चेकलिस्ट की। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मेरी पिछली वीडियो चेक कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स क्रैक CSIR नेट 2026। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।